7 अगस्त 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग और केंद्र के बीजेपी एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि भारत में वोटों की चोरी हो रही है और यह सिर्फ वोट नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की चोरी है। राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने इसे डाटा वॉरफेयर बताया और मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। उन्होंने अपनी बात को 5 अहम बिंदुओं में रखा और हर बिंदु को वोटर डाटा से छेड़छाड़ और वोट मैनिपुलेशन से जोड़ा। सबसे पहला आरोप उन्होंने लगाया कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक ही व्यक्ति के नाम पर चार चार अलग राज्यों में वोटर आईडी कैसे बन गए, यानी कि एक आदमी 4 बार वोट डाल सकता है। दूसरा आरोप था फेक एंड इनवैलिड एड्रेस। उन्होंने कहा कि कई वोटर आईडी ऐसे पते पर बने हैं जो या तो है ही नहीं या अधूरे हैं। इससे पहचान और पता दोनों संदिग्ध हो जाता है। तीसरा आरोप है बल्क वोटर्स इन वन एड्रेस। राहुल का कहना था कि एक ही पते पर 100 से 200 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जो सीधी सी बात है फर्जीवाड़े का इशारा है। चौथा आरोप था इनवैलिड फोटोज। कई वोटर आईडी कार्ड्स में तो फोटो धुंधली हैं या गलत हैं या तो है ही नहीं, फिर भी ऐसे कार्ड वोटिंग लिस्ट में मौजूद हैं। पांचवा, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। ये फॉर्म नए वोटर्स जोड़ने के लिए होता है, लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि पिछले 5 महीने में जितने वोटर जोड़े उतने तो 5 सालों में भी नहीं जोड़े। यानी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इनके अलावा राहुल गांधी ने हरियाणा और मध्य प्रदेश के हालिया चुनावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब इन दोनों राज्यों में जनता का मूड अलग था। जब उस समय मूड अलग था तो नतीजे उल्टे कैसे आ गए। उन्होंने एग्जिट पोल्स और इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने यही उठाया कि क्या अब चुनाव सिर्फ ईवीएम से तय नहीं होते, क्या अब चुनाव डेटा से हैक हो रहे हैं। राहुल गांधी ने इन आरोपों के तुरंत बाद उसी दिन चुनाव आयोग की ओर से एक आधिकारिक जवाब भी आता है। चुनाव आयोग ट्वीट करते हुए लिखता है कि अगर राहुल गांधी अपने दावों को लेकर गंभीर हैं तो इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 के तहत 20(3)(b) हलफनामा भरकर आज शाम तक कर्नाटक के सीईओ को सौंपे। और अगर उन्हें अपने आरोपों पर विश्वास नहीं है तो उन्हें इस तरीके के बेतुके निष्कर्षों से देश को गुमराह करना बंद करना होगा। राहुल गांधी का एक और बड़ा दावा था कि 2024 चुनाव से पहले 9 करोड़ नए वोटर जुड़े थे, उसमें 1.2 करोड़ नाम संदिग्ध हैं। चुनाव आयोग की माने तो अगर किसी एक पते पर 10 से ज्यादा वोटर हैं तो वह हाई रिस्क एड्रेस माना जाता है। लेकिन राजस्थान, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में एक ही पते पर 200 से ज्यादा वोटर पाए गए हैं, यह राहुल गांधी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फॉर्म 6 की प्रक्रिया टेक्नोलॉजिकली पारदर्शी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के कैसे बड़े पैमाने पर वोटर जोड़े जा रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल उठा है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि राहुल एक संवैधानिक संस्थान पर शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं और सारी हदें पार कर दी हैं उन्होंने। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की हार्ड डिस्क ही करप्ट हो गई है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सवालों का जवाब देता था, लेकिन अब जब कोई विपक्ष सवाल पूछता है तो जवाब नहीं मिलते, बल्कि सत्ता पक्ष की तरह उल्टे इल्जाम लगाए जाते हैं। इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि बीजेपी वोटर लिस्ट के साथ गड़बड़ी कर रही है और यही लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। जैसे जैसे इस पे और अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के द्वारा आपको ये अपडेट्स पहुंचाते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसा काम कर रही है और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो कितना ठोस और पुख्ता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।